हाँ, और जाओ। बेशिंग, तुम अब तक यहीं पर हो? जिंगी का वेट कर रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं है, दरवाजे तो बंद कर दिए। क्या कोई नहीं? हाँ, क्या तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? नहीं तो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। ये आखिर हो क्या रहा है? थोड़ा आराम से सब देख अपने लेंगे। बॉयफ्रेंड को हक कर रही हूँ, इतना तो बनता है ना। तुम्हारी कैंपिंग कैसी थी? दिखने का कितना वजन कम हो गया मेरा। ओ, अरे रे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम्हें कोई और लड़का पसंद आया? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। सिर्फ पढ़ाई की और तुम्हारा इंतजार किया। सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। बेशिंग का कॉल। हेलो शाह बेशिंग जी, बताओगे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की? बकवास बंद करो और जल्दी से फोन ज़ुलेले को दो। हाँ। हेलो, क्या हुआ? ज़ुलेले, तुम जिंगी के साथ हो क्या? नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। जिंगी ने कहा था कि आज उसकी ट्रेनिंग है। ठीक है, समझ गया। वो मिल नहीं रही है। क्या हुआ? शिनजिंगी मिसिंग है, मैं उससे कॉल करती हूँ। फोन स्विच ऑफ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे ढूंढने जा रही मैं हूँ। भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम पहले लगेज रखाओ। हाँ, कॉल करना मुझे। ठीक है। ये लाइट क्यों बंद है? हाँ, ये लॉक्ड क्यों है? कोई है? कोई है वहां? हाँ, मेरा फोन भी स्विच ऑफ है। कोई है? अरे कोई बाहर है क्या वहां? कुछ आओ, आपने जिंगी को देखा क्या? क्यों? क्या हुआ उसे? वो मिल नहीं रही है। तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? चलिए उसे ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी। भूख लग रही है। हाँ, कोई है वहां? मैं ये कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, कर लूंगी। मुझे डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है।
जिंगी शाबाशिक, शाबाशिक, क्या हुआ? मुझे नीचे उतारो, मैं उतर नहीं पा रही ये हूँ। क्या करी हो? दरवाजे से क्यों नहीं क्या? आई? दरवाजा वो तो बंद है, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं यहाँ पर लटकी नहीं रह सकती। चलो कूद जाओ, मैं नीचे हूँ। जल्दी ठीक है करो। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो। मैंने पकड़ लिया, कूद जाओ। मेरी कमर को हाथ मत लगाओ। भरोसा करो, मैं लिफ्टिंग में एक्सपर्ट हूँ। देखो अच्छे से पकड़ना, मुझे गिराना मत, ठीक भरोसा है? रखो। चलो आ जाओ, आराम से आराम से। आराम हाँ आ से। जाओ आ जाओ। तुमने तो कहा था कि तुम लिफ्टिंग में बहुत अच्छे हो। ओ, मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई ना? तुम क्या कर रहे थे? देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने आखिर मुझे कैच क्यों नहीं किया? हाँ, मजाक कर रहे हो है ना? उठो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हे, देखो मुझे डराओ मत। शाबाशिक, मरना मत, मैं तो इतनी भारी भी नहीं थी। हाँ, कोई है यहाँ पर? मदद करो, हेल्प। शाबाशिक, जिंगी, ले जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। इधर देखो, ये देखो, एम्बुलेंस की जरूरत है। क्या हुआ? फर्श पर मत बैठो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। चलो उठ जाओ। क्या और हुआ? एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हुआ क्या है? वो मैंने कपड़े चेंज किए और आकर देखा तो दरवाजा लॉक्ड था और मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, तो मैंने सोचा कि मैं विंडो से आ जाती हूँ और तभी मैंने आवाज सुनी। मुझे लगा कि सब लोग चले गए हैं। मैं शायद बहुत ज्यादा स्लो थी, सॉरी, मैंने आप सभी को परेशान कर दिया है ना? चलो शुक्र है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। नहीं, हम भी चलते हैं। कोच जाओ, अंकल जाओ, हम पहले जा रहे हैं। बाय बाय, बाय ले ले। हाँ बाय बाय, बाय बाय बाय। तो तुम सच में हमारे साथ नहीं खा रही हो? नहीं खा पाऊंगी, कोजी भूखा वहाँ मेरा वेट कर रहा है। हाँ सही है, बेस्ट फ्रेंड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होगी? अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो आ गया है। क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बाय। ठीक है, अब ये तुम्हारे हवाले। कूजी, चलो बाय। बाय बाय। ध्यान से जाना। मैंने सुना तुमने क्या बोला? क्या तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड नहीं है? है क्या? अरे मैं तो भूल गई। देखो, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। भला ये कैसी बात हुई? तुमने मरने का नाटक क्यों किया? पूरा दिन तुम्हें ढूंढता रहा, बहुत टेंशन थी, मैंने तुम्हें बचाया और तुम ऐसा बोल रही हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता क्या? ठीक है, माफ किया। तुम भी ना। तो प्रैक्टिस कैसी रही आज? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अरे आज जो हुआ वो तो एक्सीडेंट था, उस पर डाउट मत करो। और कल मुझे अपने घर भी जाना पड़ेगा, मॉम की चिंता हो रही है। हाँ याद आया, मॉम के पास एक दवाई है जो घुटने के दर्द को ठीक करती है। मैं उनसे मांग के तुम्हें दे दूंगा और तुम अपनी मॉम को दे देना। बस मुझे डर ये है कि अगर बोलूं कि कोच जुआंग ने दी है तो वो नहीं लेंगी। कोई बात नहीं, बोल देना कि मैंने दी है। ठीक है। भूख लगी? खाने चले? डैड अपने कपड़े टांग दीजिए। दीजिए, मैं कर देती हूँ। जाकर देखो। लाओ, इसे मैं कर देता हूँ। तुम अचानक से क्यों लौट आई? ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है ना? ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, मॉम को अब कैसा लग रहा है? अच्छी है, वो अच्छी है। क्या हो रहा है? मॉम,
वो शॉबे सिंह ने आपके लिए थेरेपी डिवाइस भेजी है। खासतौर पर आपके लिए उसने मेडिसिन ढूंढी है। प्लीज आप इसे ट्राई कर सकती हैं क्या? शाओ बेशिंग मेरे लिए ये खरीदेगा? मुझे पता है जुआंग यू ने खरीदा है। अरे मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? तुमने इसे फेंक क्यों दिया? मत उठाओ, मुझे उसकी चीजें नहीं चाहिए। कहा ना मत उठाओ। आपको इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अगर आप इलाज नहीं करवाएंगी तो फिर खुद से कैसे ठीक होंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों में आपसे बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट नहीं किया था। उन्होंने अपनी लेन बदली क्योंकि वो पीछे आने वाले को रोकना चाहती थी। वो आपकी मदद करना चाहती थी। तुम्हें क्या पता? तब सब मुझसे कहते थे कि मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि किसी ने उसका असली रूप नहीं देखा था। मैच से पहले उसने क्या कहा था? तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेगी? बस क्योंकि उन्होंने कुछ गलत शब्द कह दिए तो आप सारा इल्जाम उन पर डाल देंगी? हाँ, बस करो अब। सच्चाई तो ये है कि इतने सालों में आप उन्हें नहीं, खुद को माफ नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि अगर आपने उन पे भरोसा किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। जाओ, अपनी टीम में वापस जाओ। डार्लिंग, गुस्सा मत हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डार्लिंग, हे ज़ेंगी, ज़ेंगी, तुम कहाँ जा रही हो? ज़ेंगी, अरे रुको, अरे अरे तुम दोनों झगड़ा करना कब बंद करोगी? बस क्योंकि उन्होंने कुछ गलत शब्द कह दिए तो आप सारा इल्जाम उन पर डाल देंगी? हाँ, सच्चाई तो ये है कि इतने सालों में आप उन्हें नहीं, खुद को माफ नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि अगर आपने उन पे भरोसा किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। तुम्हें अपने घुटनों को गर्म रखने की जरूरत है। कौन सा एपिसोड देख रही हो? तुम देख नहीं रही थी? पीछे करता हूं। देखो ये कितना बढ़िया और आरामदायक है। गर्म और आरामदायक। तुम जुहांग पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन ज़ेंगी वो तुम्हारी बेटी है, और तो और वो तुम्हारा अपना खून है। हमारी बेटी तुम्हारे बारे में चिंता करती है। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? जाओ मेरे लिए एक ग्लास गर्म तुम दूध बस लेकर आओ। टॉपिक बदल रहे हो। ये कितना बढ़िया है ना? मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास दूध लेकर आता हूं, ठीक है? मैंने बोला था मेरे पीछे मत आओ, कुछ नहीं होगा इससे। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं आंटी, आप ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। मैं ये नहीं सोच रहा कि एक कप पानी से आप मॉम या मुझे माफ कर देंगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जिंगी से नाराज ना हो। सिर्फ जिंगी के लिए? बिल्कुल, सिर्फ जिंगी के लिए। आंटी, अब बैठिए ना। मैं नहीं बैठूंगी। अब आंटी देखिए, ये मत सोचिए कि मैंने क्या किया है। आज मैं जो भी कर रहा हूँ ऐसा समझिए कि ये सब जिंगी कर रही है। सोचिए, अगर आज उसकी प्रैक्टिस नहीं होती तो यहाँ आपके साथ ही होती, है ना? तो मैं जिंगी को क्रेडिट दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लीजिए, आराम से बैठिए। ठीक है, चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं। हाँ, यहाँ। कितना अच्छा डांस कर रही हैं। आंटी आप डांस करेंगी, मैं भी आपका साथ दूंगा। अब आंटी थोड़ा पानी पी लीजिए ना, आपको प्यास लगी होगी, है ना? इतनी देर तक चली हैं, अब आपको पानी पीना चाहिए। लीजिए, पी लीजिए। पूरी तैयारी से आयो लगता है। बिल्कुल आंटी, सर्विस तो अच्छी होनी चाहिए ना। मेरे पास फ्रूट्स भी हैं, खाएंगी? अब मैं निकालता हूँ। मेरे पास देखो, चेरीज हैं और ये सब लड़का कुछ है कितना मेरे पास। अच्छा है क्या ना, चाहिए केयर आपको? करना जानता है। अब हेलो, ये आपका बेटा है ना?
लंबा जवान बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। आप बहुत लकी हैं। ये मेरा बेटा नहीं है। आप मजाक कर रही हैं। बेटा नहीं है फिर भी इतनी केयर कर रहा है। बेटा नहीं, मैं बेटे से भी बढ़कर हूँ। ये सच में मेरा बेटा नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। तो फिर क्या ये आपका दामाद है? तब तो आप और भी लकी है कि आपको ऐसा खूबसूरत दामाद मिला है। तब तो आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखता होगा। आंटीज, अभी अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है, अभी पक्का नहीं है, बस मेहनत कर रहा हूँ। ये सच में मेरा दामाद नहीं है। और प्लीज आप लोग यूँ टाइटल मत दीजिए, कुछ भी मत कहिए। जा रही हैं क्या? इन्हें क्या हुआ? अरे चलता हूँ ये आंटीज। कहाँ जा रहा है? हे, सुनो बेटा, लगे रहो। थैंक यू आंटी। फ्रूट खाएंगी? आंटी पानी पी लीजिए, आप थोड़ा कूल हो जाएंगी। तुम्हें घर जाना चाहिए। कोई बात नहीं आंटी, मैं थका नहीं हूँ। आपने जिंगी को माफ कर दिया ना? आप घर जा रही हैं क्या? समझ गया, रुकिए रुकिए आंटी, आ जाइए, संभल कर, सर बचाकर। आंटी अब आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? जिंगी पर गुस्सा होना बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज आंटी। अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और फिर ये इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप गुस्सा करेंगी तो जिंगी को दुख होगा और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अगर आपको गुस्सा करना है तो आप मुझ पर कर लीजिए, या चाहिए तो मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे फोन करके मुझ पर गुस्सा कर सकती हैं। और अगर ट्रेनिंग नहीं हुई तो जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरी भी बेटी है। आखिर किसी और के बेटे से मैं अपनी केयर क्यों करवाऊं? तो आप जिंगी पर गुस्सा तो नहीं है ना आंटी? आंटी रास्ते में ध्यान दीजिएगा, संभल कर जाइएगा। गुड बाय आंटी। इधर आओ। अब क्या हुआ आंटी? कार में बैठो। अब मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, ये बात याद रखना। मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, ड्राइव नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, बैठिए आंटी। आपका पर्सनल ड्राइवर शाव शाव हाजिर है। कृपया सीट बेल्ट लगा लीजिए, हम जल्द ही निकलेंगे। आंटी सीट बेल्ट। मैं ड्राइव करता हूं। शाओई, तब सब मुझसे कहते थे कि मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी, मेरी मदद कर रही थी। मेरी मॉम ने कहा कि वो उनकी लेन नहीं छीन रही थी, वो बस पीछे से आ रहे खिलाड़ी को रोकना चाहती थी आंटी की सेफ्टी के लिए। पर उन्हें नहीं पता था कि आंटी भी लेन चेंज करेंगी, इसलिए टक्कर हो गई। मैच से पहले उसने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेगी? मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। हमारा गोल एक ही है, हमें तुम्हारी माँ की फीलिंग्स का ख्याल रखना है और एशियन कप की तैयारी भी करनी है।
अगर दुनिया में कोई एक शख्स है जो तुम्हारी मॉम की गलतफहमी दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हिलाना मत उसे, टीम डॉक्टर को बुलाओ। क्या अभी दर्द हो रहा है? डॉक्टर लियो, अब ये कैसी है? हड्डी तो नहीं टूटी है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एंकल पर थोड़ी चोट आई है और कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो। कैसे जा सकती हूँ? मैंने कोच जुआंग को बोला है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कोच शव, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको तो काम है ना। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर भी तो है यहाँ पर। ले ले, इसका ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय कोच शाओ। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तुम चिंता मत करो, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है। लुहान, जिंगी तो अच्छी स्केटिंग कर रही थी ना, अचानक गिर कैसे गई? शायद ध्यान नहीं होगा। सच कहूं तो मैं बहुत डर गई थी। सच में बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने देखा लुओ शाओई ने जिंगी के स्केट को टच किया। तुम्हें यकीन है? तुमने कुछ गलत देखा होगा। मैंने सच में देखा था। कोच शाओ। क्या हुआ? कोच शाओ, इसने शियावी को जिंगी के स्केट टच करते हुए देखा। ऐसे ही कुछ भी मत कहो। क्या तुमने सच में देखा था? प्रैक्टिस पर ध्यान दो। तुमने सीधे कोच शाओ को क्यों बता दिया? इसने गलत तो नहीं देखा? अगर ये झूठ बोल रही है तो? तुमने सच में देखा ना? ध्यान से। कैसी हो? कोच जुआंग, डॉक्टर लियो, कैसी है ये? बैंडेज बांध दिया और दवाइयाँ दे दी है। इससे जल्दी सूजन कम हो जाएगी। ये दवाइयाँ याद से लेना। वैसे इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, पर इसे भी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। इसका ध्यान रखना। हाँ, मैं इसकी देखभाल करूंगी। तुम्हें भी तो क्लासेस अटेंड करनी है ना। अपनी फैमिली को कॉल करो और घर जाकर रेस्ट करो। कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं कोच जुआंग, रहने दीजिए। मैं अपने डैड को कॉल कर लेती हूँ। शायद मेरा फोन चेंजिंग रूम में है। मैं भी लेकर साथ आती चलती हूँ। बाय बाय आराम कोच से जुआंग। जाना। बाय हाँ। बाय डॉक्टर। ध्यान रहे, पैर पर जोर मत देना। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम जेंगी की स्किट्स देख रही थी? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम जेंगी के स्केट्स देख रही थी? शाओई, हाई स्केट्स स्केटर्स की जान होती है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। मैंने उसके स्केट्स लिए थे, लेकिन मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो बताओ, चोट कैसे लगी उसे? मुझे भी नहीं पता। मैंने उसके स्केट्स लिए और वापस रख भी दिए थे। जब वो इतनी बुरी तरह से गिरी, मैं खुद भी डर गई थी। मैंने सच में उसके स्केट्स के साथ कुछ नहीं किया। शाओई, तुम जेंगी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आज तो तुमने हद ही पार कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो।
ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं किया है। छुआ मैंने उसके स्केट्स को क्योंकि मैं चाहती थी उसकी हालत भी उसकी मॉम जैसी हो जाए और वो कभी स्केट ना कर पाए। मैं नहीं किया, ठीक है? क्या तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं उसे जाकर बताऊंगी अब। आपने उसे शुरुआत से इसीलिए अप्रोच किया ताकि आप उसे मेरी असिस्टेंट बना सके। आप बस उसे यूज कर रहे हैं। तो लुओ शाओई ने जो कुछ कहा वो सच है? चलो। जिंगी, पानी पीने के बाद सो जाना। मैं ठीक हूँ। क्या ये सच में एक्सीडेंट था? तुमने उसे बिगाड़ दिया है। उसे विंड चेजिंग टीम नहीं जाने देना चाहिए था। हाँ, ये मेरी ही गलती थी। अंकल अंकल सुनिए, मैं जिंगी से मिलने आया हूँ। मैं कॉलेज गया था तो उसकी चोट का पता चला। कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। उसकी चिंता हो रही थी। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। जिंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बैठी रहो, बैठी रहो। जू लेले ने बताया तुम्हारी चोट के बारे में और शाओहान के बारे में भी। छोड़ो, मुझे लगता है वो तुम्हारे कोच बनने लायक है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अब इस मुसीबत में मेरी ट्रेनिंग के लिए कोई कोच भी नहीं है। एशियन कप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी मैं। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। भैया, मैं भी बड़ी होकर वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी। हाँ, जब तक तुम कंपटीशन में आओगी तब तक तो हम लोग रिटायर हो चुके होंगे। सही कहा। रिटायर होने के बाद हम तुम्हारे कोच बनेंगे और तुम वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, फिर अपना वादा याद रखना। जरूर। तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। उसे शर्म नहीं आती यहाँ आने में? जिंगी को चोट उसी की वजह से लगी है। और मैं क्यों ना बोलूं? लुओ शाओई, हमें बताओ कि तुमने जिंगी की स्केट्स को क्यों छुआ? शाओई, इस बार तो सच में तुमने हद ही पार कर दी है। अच्छा हुआ ज़ेंगी को ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना सोचो क्या हो सकता था। हाँ, मतलब अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो आपस में सुलझा लो। ये बहुत ज्यादा हो गया है। तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है कि मैंने उसके स्केट्स छुए? मैंने देखा तुम्हें। सिर्फ उसने ही नहीं, मैंने भी तुम्हें कोच शाओ से बात करते हुए सुना था। मुझे समझ नहीं आता, जिंगी और तुम टीममेट्स हो तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टीममेट्स? अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहना क्या चाहती थी? क्या वो टीम छोड़ रही है? हाँ? क्या तुमने अभी नहीं देखा? शाओई अभी रो रही थी। वो रो रही थी? लगता तो है।
लेकिन वो क्यों रो रही थी? चोट तो जिंगी के पैर पर लगी है। चलो चलो। वो रो रही थी। मेरी मानो तो तकलीफ तो तुम्हें हुई है, फिर वो क्यों रो रही थी? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे लुओ शाओई की वजह से चोट आई है? तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है कि ले लो, फ्रूट्स खाओ। थैंक यू आंटी। तुमने अभी कहा किसी ने जानबूझकर जेंगी को नुकसान अरे पहुंचाया। नहीं मॉम, आपने गलत सुना है। मेरी चोट का लुओ शाओई से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, याद नहीं। कोच शियाओ से झगड़े में उसने कहा था कि उसने तुम्हारे स्केट्स को छुआ था। स्केटिंग से पहले मैंने अपने स्केट्स चेक किए थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे चोट आई क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। इसके अलावा मेरे गिरने की और कोई वजह नहीं है। तो फिर तुम्हारे स्केट्स में आखिर कट कैसे आया? शायद जब मैं गिरी तभी उसमें कट लग गया था। चलो ले अब जाकर तुम ये बात सबको समझा दो। जरूरत क्या है? ये सच है कि लुओ शियाओई ने तुम्हारे स्केट्स को छुआ था। तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। क्यों बचाती हो उसे? ये मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे स्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या है, लेकिन सिर्फ उसकी बुरी सोच की वजह से उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सोचना बंद करो और आराम करो। मैं सबको कह दूंगी कि उससे माफी मांग ले। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। ले यहीं रुको, खाना खाकर जाना। थैंक यू आंटी। अब क्या है? जानती हो आप मिलना नहीं चाहते। मैंने टीम को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। छोड़ रही हो? शावी, जिद की भी हद होती है। तुम ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैंने अब सोच लिया है। मैं आपसे पूछने नहीं आई हूँ, बस बताने आई हूँ। एक और बात, अब चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, मैंने उसके स्केट्स के साथ कुछ नहीं किया था। लो शावी, तुमने कुछ दिनों से पैरों के बारे में कोई शिकायत नहीं की, तो ये सब बेटी के आने का नतीजा है। जेंगी सो गई क्या? मैंने उसके दरवाजे पर देखा, लाइट्स ऑफ हैं। पिछले 2 दिनों से वो खुश नहीं है, जल्दी सो जाती है। मुझे नहीं पता था कुछ जिया हुए इस तरह के आदमी होंगे। हमारी बेटी विंड चेजिंग के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब मेरा कोई कोच नहीं है, क्या मैं एशियन कप में हिस्सा ले पाऊंगी? एशियन कप जेंगी का पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है। क्यों ना अपने पुराने झगड़े में हम उसे ना घसीटें। वो आ गई। शियावी, श्यावी, शावी, शियावी, हम बस तुमसे, क्या चाहिए तुम्हें? हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। जिंगी ने हमें बता दिया कि स्केटिंग से पहले उसने स्केट्स चेक किए थे। उसके स्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
और हमने तुम्हें गलत समझा। सॉरी। सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। एशियन कप पास आ रहा है, चलो अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब इसकी वजह से देखो, तुम अपनी ट्रेनिंग मत रोकना। ये सही कह रही है। मैं एशियन कप में हिस्सा नहीं लेने वाली हूँ और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग भी छोड़ दूंगी। मैं रिटायर हो रही हूँ। श्यावी रुको। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें दोष दिया, इसलिए रिटायर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे साथ ट्रेनिंग करती रहो। देखो, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं, प्लीज हमारी बात मान जाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है। थैंक यू। श्यावी ऐसा मत ऐसा करो। मत करो, गुस्सा मत करो श्यावी। अब क्या करें? अभी भी गुस्से में है क्या? उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। चलो, उसे थोड़ा शांत होने दो। चलो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे स्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या है, लेकिन सिर्फ उसकी बुरी सोच की वजह से उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। कौन है? कैसे हैं आप? मैं यहाँ जेंगी से मिलने आया हूँ। शेन जिंगी आपसे नहीं मिलना चाहती। मैं यहाँ पर आपसे और जेंगी से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उस दिन जब जेंगी को मैं ले जाने आई थी, आपने मुझे क्या गारंटी दी थी? आपने कहा था मुझे जिस बात की चिंता है वो नहीं होगा। मैंने आप पर भरोसा करके अपनी बेटी को छोड़ा था। मुझे माफ़ कर दो जेंगी। आपने कहा था मैं नेचुरल टैलेंट हूं, मैं स्केटिंग की सीड प्लेयर बन सकती हूं। आपने वो सब झूठ कहा था ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सच में लगता है कि तुम एक कंटेस्टेंट बन सकती हो और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। हाँ, शुरू से ही मैं तुम्हें असिस्ट बनाना और तुम्हारी नरिश करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुमने मेरी उम्मीदों से बेहतर किया। तुम्हारे अंदर चैंपियनशिप जीतने की काबिलियत है। उसके बावजूद आपने लुओ शाओई को चुना। क्योंकि शाओई तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसका ऑन स्पॉट परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल है। जेंगी, तुमने कभी चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोचा है? मैं बस चाहता था कि तुम थोड़ा इंतजार करो। आप एक प्रोफेशनल कोच हैं, अपने जजमेंट पर भरोसा करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप शुरुआत से चाहते थे कि मैं आपको असिस्ट करूं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? यहां मैं अपनी गलती मानता हूं। मेरे लिए आप सिर्फ एक कोच नहीं थे, मैं आप पर भरोसा करती थी, आपको मानती थी। क्या मुझसे सब छुपाना जरूरी था? जेंगी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। लेकिन सिर्फ इसीलिए तुम हार मत मान लेना। लुओ शाओई छोड़ रही है? रीजन क्या है? उसने कहा कि वो अब स्केटिंग नहीं करना चाहती। क्या शाओहान इस बारे में जानता है?
मैंने उन्हें बता दिया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। लुओ शिओई हमारी स्केटिंग टीम की बेस्ट प्लेयर है। उसने छोड़ दिया, अब एशियन कप में क्या करेंगे? अगर लुओ शाओई पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हमारे पास सिर्फ शेन ज़िंगी ऑप्शन है। अकेले शेनजिंगी ये कैसे हो सकता है? पिछले 7 लैब कंपटीशन में चोयुन क्यूंग और उसके बीच में कितना डिफरेंस था। अगर कोई इस कंपटीशन में उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो मुझे डर है वो यू बिंगलिंग से भी नहीं जीत पाएगी।